जय हिंद। आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोलता है कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपये की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? तो मेरे भाई ये सवाल बड़ा ही शानदार है, इसको हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। आप ये देखें कि अजय कितना 25% घर के किराए पर और 5% क्या कर रहे हैं खाद्यान्न पर, यानी 25 यहाँ 5 यहाँ, कितना हो गया 25 5 30। 15% यहाँ भी खर्च कर रहा है, कितना हो गया 45। और 10% यहाँ भी खर्च कर रहा है, कितना हो गया आपका 55%। अगर ये 55% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब इसकी बचत कितनी हो रही होगी? तो मेरे भाई आप बताओ, कोई भी आदमी कमाता है, जितना पैसा इनकम होती है उसको 100% बोला जाता है। अगर उसमें से 55% खर्च हो गई तो इसका मतलब बचा कितना 45%। यानी कि कुल आय का 45%, कुल इनकम, टोटल इनकम, कुल आय का 45% उसका बचत हुआ। और ये 45% की वैल्यू इन्होंने बता रखा है कितना, ये 27,000 रुपये। बोलिए कैसे? क्योंकि 27,000 रुपये उसने बचत ही किया है और परसेंट के हिसाब से उसकी बचत हो रही कितना 45, इसलिए 45% की वैल्यू आप कह सकते हैं 27,000 रुपये। फिलहाल इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 9 पंजे 45 और 9 तिया 27। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब 5 1 के 5 और 5 दूना 10, यानी हो गया ये कितना 20। अर्थात इसका देखिए आंसर आ गया। कुल आय, कुल आय जो इसका बन रहा है, कितना बन रहा है आप ध्यान से देखें। 2 तिये 6, यानी कि एक जीरो बढ़ जाएगा, अर्थात आएगा कितना 60,000 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है? अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बोलता है खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना कितना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। देखिए इसका क्या है कि खिलौने का रेट बढ़ गया। अब रेट बढ़ जाता है तो बिक्री ऑटोमेटिक कम हो जाती है, यानी खपत उसकी कम हो जाती है, लोग उसको कम पसंद करने लगते हैं या कम लेना पसंद करते हैं। फिलहाल आप देखें कि 20% की फ्रैक्शन को आप समझा देते हैं। 20% का मतलब ये हुआ कितना 1/5, यानी कि आप कह सकते हैं कि पहले खिलौने का मूल्य 5 रुपये था, अब 1 रुपये बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 6 रुपये। समझ गए? अच्छा भाई, फिर उसके बाद कह रहा है कि 15% इसकी बिक्री में कमी। तो 15% का मतलब अगर आप ध्यान से समझें तो 15% की वैल्यू होगी कितना 3/20। यहाँ पर कमी का मैटर है। तो कह सकते हैं कि पहले क्या था कि 20 खिलौने बिका करते थे, लेकिन अब 3 खिलौने कम बिक करके कितने बिकेंगे 17 खिलौने बिकेंगे। अब आप समझिए कि पहले 5 रुपये प्रति खिलौना था, तो 20 खिलौना बेचने के लिए उसको कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपये मिलेंगे, 20 पंजे 100। अब 6 रुपये प्रति खिलौना अगर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 17 खिलौने बेचने पर उसको कितने मिलेंगे? 17 छक्के 102। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन तो और भी आसान हो गया। अब आप समझिए कि 100 रुपये पहले कमाता था और अब कितना कमाने लगा 102, यानी वृद्धि कितना हो गई 2 की। चूँकि यह 100 पर आधारित है इसलिए डायरेक्ट आपका कह सकते हैं कि 2%, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 2% की वृद्धि होगी, ना कि कमी। चलें देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कह रहा है कि एक किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां कितना 3:2 के अनुपात में हैं। 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? देखिए यहाँ विद्यार्थी पूछे, यानी टोटल की बात कर रहा है। अगर मैं आपसे कह दूं कि 3 लड़के और 2 लड़कियां, तो अभी अगर प्रतिशत निकालेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगी। ऐसा करते हैं 0 0 बढ़ा लेते हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि हमारा फ़ायदा होगा, सवाल आसान हो जाएगा। कह सकते हैं कि 300 लड़के हैं बॉयज और 200 लड़कियां हैं गर्ल्स। ठीक है, यानी टोटल जो स्टूडेंट बनेंगे, टोटल स्टूडेंट आपके बन जाएंगे कितना 3 2 500। अच्छा, ये बात तो समझ में आती है। आपसे कहता है, क्या कहता है कि 20% लड़के क्या है स्कॉलरशिप पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 80%, यानी लड़कों का जो 80% संख्या है वो 80% लड़के स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं। तो 300 का अगर 80% निकालेंगे तो 8 तिया 24, यानी कि 240 लड़के स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं।
लड़कियों में अगर हम लोग बात करें तो लड़कियों में क्या निकल के आता है, 30% लड़कियां स्कॉलरशिप नहीं पाती हैं, इसका मतलब 70% तो पा रही होंगी। तो अगर 200 का 70% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 240 लड़के और 140 लड़कियां स्कॉलरशिप नहीं पाती। अगर कुल विद्यार्थी की बात करें दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 380। अब ये 380 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, लेकिन ये टोटल कितने में से, 500 में से। तो 100 में से कितना हो जाएगा, 100 में से क्यों, क्योंकि परसेंट का मामला है, परसेंट बनाने के लिए 2 जीरो यहाँ से ये कट गया, 5 एक्के 5, 5 सत्ते 35 और बचा कितना, 3, 5 छक्के 30, यानी कितना, 76% आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन आपको कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आपने देखा आज के सवाल, और आपको उम्मीद करता हूँ कि बड़ा ही अच्छा लगा होगा। इसको आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो प्रतिदिन आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद।